मित्रों, आज एक खास प्रश्न धर्म को समझना है कि धर्म क्या है। काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म की व्याख्या कोई भी सीधे सीधे नहीं कर सकता, उसको सीधे सीधे नहीं समझाया सकता, क्योंकि धर्म का अध्ययन करने पर, अवलोकन करने पर तमाम तरह के जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उनको पढ़ने के बाद ये पाया गया कि धर्म को स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहा गया है। तो इसको कैसे जान सकते हैं आप? तो किसी का स्वभाव, जो प्रकृति, नेचर क्या है, ये जानने के लिए हमको कर्म क्रिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म क्रिया के बिना आपका स्वभाव व्यक्त ही नहीं हो सकता। और कर्म बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता, और कर्म क्रिया करेंगे तो उसका परिणाम भी आएगा। बिना परिणाम के कर्म भी नहीं हो सकता। तो किसी का स्वभाव जानने के लिए कर्म क्रिया आवश्यक है, कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, और उसका एक परिणाम आएगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी के द्वारा अपने स्वभाव, प्रकृति, नेचर के कारण उद्देश्यपूर्ण कर्म करने से जो परिणाम या फल प्राप्त होता है या मिलता है, उसके आधार पे कह सकते हैं कि उसने धर्म किया है या अधर्म किया है, ये तय हो जाता है। तो अधर्म और धर्म किस पे निश्चित होगा? उद्देश्य, करने की क्रिया, उसके प्राप्त फल पे। इसलिए आपके स्वभाव के अनुरूप आप कर्म करोगे, इसीलिए धर्म को आपका स्वभाव कह दिया गया है कि स्वभाव होता है वस्तु का, व्यक्ति का, प्रकृति का, प्राणियों का, वनस्पति जगत का, कीट पतंगों का, या अभौतिक और भौतिक अवस्थाओं का स्वभाव होता है। हर एक का एक स्वभाव है। जैसे पौधे में फूल उगेगा तो उसकी खुशबू जो फूल की होगी अपने आप फैलेगी। कुछ समय बाद फूल झड़ेगा, सूखेगा, झड़ जाएगा। जानवर अपने हिसाब से, अपने स्वभाव से व्यवहार करते हैं। उनको भय लगे तो आपको काट भी सकते हैं, अन्यथा वो चुपचाप जा भी सकते हैं। वो जो भी काम करते हैं प्रकृति में, वनस्पति जगत वाले, वो अपने ही स्वभाव से ही करते हैं, वो स्वभाव के अनुरूप करते हैं। ये मूल बात है धर्म की। जो अपने स्वभाव को समझ जाता है वो धर्म को समझ जाता है। यदि आप बहुत बृहद रूप में देखोगे तो प्रकृति, हमारी प्रकृति, आसपास का वातावरण, ब्रह्मांड, सौरमंडल, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, सबके अपने अपने स्वभाव हैं जो उनको उनकी आंतरिक चेतना से प्राप्त होता है। तो वो सभी उसी के अनुरूप काम करते रहते हैं। वो सारे कर्म आंतरिक चेतना के आधार पर करते हैं, जो उनको स्वभाव प्राप्त है उसके अनुसार। लेकिन सभी प्राणी जगत, वनस्पति जगत और प्रकृति में मानव एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अपने स्वभाव के अनुरूप गति नहीं करते, बाकी सभी लोग करते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि मानव अपने स्वभाव से दूर चला जाता है? किसी भी मानव से आप बात करेंगे तो उसके स्वभाव में 3 चीज़ जरूर होती हैं। प्रेम पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो अभय से रहना चाहता है। बेसिक क्वालिटी है उसकी। फिर वो उससे आप बात करोगे तो वो समर्पण भी दिखाता है, मित्रता में सहयोग भी दिखाता है, उसको करुणा दया भी आती है। तो कुछ स्वभाव लेके वो पैदा ही होता है मनुष्य। लेकिन
जब वो संसार में बड़ा होता है तो जो भौतिक संसार जिसे मैं माया भी कहते हैं, तो वो अपने जो उसका अवचेतन मन है उससे वो दूर हो जाता है, वो अपने स्वभाव से दूर होता चला जाता है। वो दूसरों के स्वभाव से प्रभावित हो के अपने स्वभाव से, अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाता है। लेकिन कहीं गहन में मानव अपने स्वभाव को पाना ही चाहता है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो शांति से बैठे, प्रेम में रहे, आनंद में रहे, उसको किसी प्रकार की चिंता हो ना हो, अभय रहे, ऐसा का स्वभाव है। इसको जो पाने की जो प्रक्रिया है, अपने स्वभाव से जो भटक जाने से अपने स्वभाव को पाने की जो प्रक्रिया है, स्वधर्म में जीने की जो प्रक्रिया है, उसी को आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है, उसको धार्मिक यात्रा कहा जाता है। तो कुछ बातें मैं बताऊंगा जिससे आप उस समझ सकते हैं कि भाई अच्छा क्या चीज़ होती है। चेतन मन होता है जो एक्टिव माइंड, जिससे हम लोग काम करते हैं। चेतन मन हमारा एक्टिव रहता है तो हम माया के प्रभाव में भी काम कर सकते हैं और आत्मा के प्रभाव में भी काम कर सकते हैं। इसके बीच में एक सुप्त मन होता है जो हमारी मेमोरी कलेक्ट कर देता है। तो लगभग हमारा जीवन, मानव जीवन इसी के आसपास घूमता रहता है। और अवचेतन मन तक की यात्रा नहीं कर पाते जो हमें स्वभाव के रूप में प्राप्त होता है। यदि चेतन मन से अवचेतन मन तक की हम यात्रा कर लें तो मानव अपने स्वभाव को, स्वधर्म की ओर यात्रा करता है और अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसी को आध्यात्मिक यात्रा या अध्यात्म कहा गया। तो जो भी मानव अपने एक्टिव माइंड से, चेतन मन से अवचेतन मन तक की यात्रा की प्रैक्टिस करता है, वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि आपको चीज़ें छोड़ देनी है। आपको अपने धर्म की ओर यात्रा करनी है कि आखिर मेरा स्वभाव क्या है। जैसे ही आप इस ओर यात्रा करेंगे वैसे ही अपने आप स्वधर्म को पालेंगे। और ये मेरे विचार हैं। और मैंने जो अध्ययन किया है उसमें ये पाया है कि जो चेतन मन और सुप्त मन, जैसे सब कॉन्शियस माइंड्स मेमोरी रहती है, वो अवचेतन मन ही उसका स्रोत है। या बोलें ये सब तीनों मिल के ही पूरा पैकेज है। ये मानव के स्वभाव का स्रोत है। ये चेतन मन, सुप्त मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये पूरा पैकेज, इसके स्रोत से ही मनुष्य का स्वभाव तय होता है। और ये जो अवचेतन मन होता है, ये ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा ही होता है। यदि आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन तक की यात्रा कर लेंगे तो अवचेतन मन ब्रह्मांडीय चेतना में जुड़ा ही हुआ है। जिसे कहते हैं कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेना, ईश्वर को पा लेना। तो जैसे ही आप अपने स्वभाव को पाते हैं, अपने स्वधर्म को पाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो मेरा धर्म है वो ब्रह्मांडीय चेतना का भी धर्म है। अवचेतन मन का स्रोत ब्रह्मांडीय चेतना होगी, तो उसका भी तो कोई मूल होगा ना। तो इसी ब्रह्मांडीय चेतना को पा लेना, ईश्वर को पा लेना है, या स्वयं को पा लेना है, या स्वयं का साक्षात्कार कर लेना है, या आत्म साक्षात कर लेना है। तो आपके अंदर जो ईश्वर का मूल है, चेतना, जो मन का हिस्सा है, या बोले मन उसका हिस्सा है, सक्रिय चेतना, सुप्त चेतना और अवचेतन, ये तीन मिला के मन बनता है। तो यदि आप मन के स्वभाव को समझ लेंगे, अपने अपने मूल स्वभाव को, और आपका ये जुड़ा हुआ है ईश्वर के स्वभाव से, तो आप अपने स्वभाव को जान लेंगे। इसी को समस्त सृष्टि के साथ एकाकार हो जाना भी कहते हैं। इस गति से आप समस्त ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें हैं सबका स्वभाव जान सकते हैं।
पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा आप जान सकते हो, उसको जाना जा सकता है। तो जब आप अपने स्वभाव को जान लेंगे तो आप अपने धर्म को भी जान लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अपने स्वभाव को जानकर मानव जब उसके अनुरूप कर्म करना सीख जाता है तो वो धर्म हो जाता है, वो धार्मिक हो जाता है। और जो मानव प्राणी जगत, वनस्पति जगत, प्रकृति के अनुरूप कर्म करता है वो धार्मिक कर्म करता है, धर्म की गति में कर्म करता है। इसे कहते हैं कि धर्म स्थापित हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। और जब तक मानव जाति प्राणियों के अनुरूप, वनस्पति के अनुरूप, भौतिक जगत के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप काम नहीं करेगा, उसके विपरीत काम करेगा, तो वह धर्म कहलाएगा। ऐसा मेरा अध्ययन है, ये मेरा अवलोकन है, मेरा विचार है। इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये साझा कर रहा हूँ। सबके मन की बात 369 में। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कांटेक्ट में फॉरवर्ड कीजिए। तो धर्म का मूल मतलब ये है कि आपका जो स्वभाव है, जिसमें आप प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, अभय में रहना चाहते हैं, करुणा दया में रहना चाहते हैं, उमंग उत्साह में रहना चाहते हैं, बस उस स्वभाव की प्राप्ति कर लीजिए आप। तो जब आप उसको पालेंगे तो जो आपका पाना है वही आपका बांटना है, वही आपका धर्म है। जय हरि।